फ्रेंड्स, पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था जो राजस्थान के लोक देवता जिन्हें पंचपीर कहा जाता है, जैसे पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहजी मांगड़िया और गोगा जी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोक देवताओं के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं देवनारायण जी के बारे में। इनके उपनाम क्या क्या हैं? इन्हें औषधि शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है, विष्णु का अवतार कहा जाता है और बगड़ावत धनी भी कहा जाता है। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म मालासर डूंगरी, जो गोठा गांव भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है। और इनका जन्म जो है माघ शुक्ल पक्ष की छठ को 1243 ईस्वी के अंदर हुआ था। इनका जो लालन पालन है वो ननिहाल, देवास, मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था, ठीक है। इनके कुल की बात करें तो बगड़ावत कुल के नागवंशीय गुर्जर जाति से बिलोंग करते थे। पिता का नाम सवाई भोज और माता का नाम सेडू खटानी या फिर साडू माता के नाम से भी इनको जाना जाता था। इनका बचपन का नाम उदय सिंह था और धार नरेश जयसिंह की पुत्री पीपलदे से इनका विवाह हुआ। इनकी संतानों की बात करें तो बिल्ला व बिल्ली दो इनकी संतानें थी, ठीक है। छोछू भाट को पुनः लेकर आया। इसका मतलब ये है कि छोछू भाट जो है ये गुजर जो भाट थे, ठीक है, इनको किसी राजा ने पकड़ लिया था तो इनको वो छुड़वा करके लेकर आए थे। बिनाय शासक राजा दुर्जनसाल को मारकर अपने पिता की मृत्यु का इन्होंने बदला लिया था। इनका देहांत जो है देवमाली अजमेर में हुआ, ठीक है। और ये जो देवमाली है ये बगड़ावतों का गांव है। प्रतीक की बात करें तो सर्प जो है इनका प्रतीक माना जाता है। इनके घोड़ा जो है वो लीलागर था। मुख्य देवरा जो है आसीन भीलवाड़ा के गोठा दड़ावत के अंदर है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को यहाँ पर मेला भी लगता है। इनके पिता सवाई भोज का मंदिर जो है वो आसींद के अंदर है। प्रतिमा के स्थान पर बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है, अतः इन्हें ईंटों का श्याम भी कहा जाता है। गोबर व नीम का औषधि रूप में इन्होंने महत्व प्रकट किया था और इनकी पूजा जो है नीम की पत्तियों से की जाती है। प्रमुख पूजा स्थलों की बात करें तो देवमाली जो ब्यावर अजमेर के अंदर है, देवास मध्य प्रदेश के अंदर है, देव डूंगरी पहाड़ी जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है और देवधाम जोधपुरिया जो निवाई टोक के अंदर है। और यहाँ पर जो बगड़ावतो है उनकी सूर्य गाथाएं भी अंकित हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं देवनारायण जी की फड़ की। जो गुज्जर भोपे हैं उनके द्वारा जंत्र वाद्य यंत्र के साथ इनकी फड़ का गायन किया जाता है। फड़ के चित्रांकन में सर्प का चित्र होता है तथा इनकी घोड़ी लीलागर है उसको हरे रंग से चित्रित किया जाता है। यह सबसे पुरानी और सबसे अधिक चित्रांकन व सबसे लंबी फड़ है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सबसे पुरानी, सबसे अधिक चित्रांकन वाली और सबसे लंबी फड़ इनकी है, ठीक है। इसका जो वाचन है 2-3 रातों में पूरा होता है। 2 सितंबर 1992 को डाक विभाग ने इनकी फड़ पर डाक टिकट जारी किया, ठीक है। प्रथम लोक देवता हैं देवनारायण जी, जिन पर 2011 में डाक टिकट जारी किया गया। 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो लोक देवता है वो है वीर तेजा जी। इनके उपनामों की बात करें तो इन्हें सांपों का देवता, काला नाग, बाला नारू रोग के देवता और धोलिया वीर के नामों से भी जाना जाता है। इनका जन्म जो है वो करनाल नागौर के अंदर हुआ था। माघ शुक्ल चतुर्दशी गुरुवार 1130 विक्रम संवत 29 जनवरी और 1074 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। धोलिया गोत्र के जाटों से संबंधित थे, ठीक है। इनके पिताजी का नाम ताहड़ सिंह और माता का नाम राम कुंवरी था। पेमलदे जो पनेर के रामचंद्र की पुत्री थी से इनका शिशुकाल में ही विवाह कर दिया गया था। लाछा गुजरी की गाय जो है मेर के मीणों से इन्होंने छुड़वाई और घायल हो गए, ठीक है। युद्ध कहाँ पर हुआ था? मंडारिया अजमेर के अंदर। और सर्पदंश इनकी जीवा पर सांप ने डस लिया था। कौन सी जगह पर? सेंदारिया जो ब्यावर के अंदर है वहाँ पर। इनकी जो मृत्यु है वो सुरसुरा जो किशनगढ़ अजमेर के अंदर है वहाँ पर हुई। भाद्रपद शुक्ल दशमी को 1103 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई और जो पेमल है जो इनकी वाइफ थी वो सती हो गई। प्रमुख मंदिर की बात करें तो पर्वतसर नागौर के अंदर है, जोधपुर महाराजा अभय सिंह द्वारा निर्मित है। विशाल पशु मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक, ठीक है। इनकी घोड़ी की बात करें तो लीलन या श्रृंगारी नाम से इनकी घोड़ी को जाना जाता था। विशेषतः अजमेर के लोक देवता है ये। इनके मंदिर की बात करें तो सुरसुरा, ब्यावर, सेंदरिया और भावता के अंदर इनका मंदिर है। जन्म स्थान की बात करें तो
खरनाल था, और खरनाल है उसके अंदर भी इनका मंदिर है। हल जोतते समय अच्छी फसल के लिए किसान जो है तेजा टेर यानी तेजा जी का गीत है उसको गाता है। इनके पुजारी को घोड़ला व मंदिर को थान कहते हैं। पुजारी को घोड़ला बोलते हैं और मंदिर को थान कहते हैं। जिस पर अश्वरोही तलवार लिए हुए तेजा जी की जीभ को सर्प डसते हुए मूर्ति जो है वो स्थापित की जाती है। इनके थान पर सर्प व कुत्ते काटे व्यक्ति का इलाज होता है। ठीक है, किसी को सांप काट ले, कुत्ता काट ले तो इनके थान पर इलाज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जाट जाति की जो प्रमुख आराध्य देवता है वे भी इनको माना जाता है। साथ ही सहरिया जो जनजाति थी उसके भी ये आराध्य माने जाते हैं। ठीक है, सहरिया जनजाति भी इनको आराध्य मानती है। सीताबाड़ी 12 में मेले का आयोजन होता है जिसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। 2011 में भारत सरकार के मंत्री सचिन पायलट द्वारा जो है डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट जो लोक देवता है वो है वीर कल्लाजी राठौड़। ठीक है, इनके उपनामों की बात करें तो शेषनाग का अवतार, केहर, कमध्वज और कल्लाजी के नाम से जाना जाता है। ये अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत थे और योगाभ्यास व जड़ी बूटियों का इनको अत्यधिक ज्ञान था। इनका जन्म जो है सामियाना नागौर के अंदर हुआ जो मेड़ता रियासत के अंदर पड़ता था 1544 ईस्वी में। पिताजी का नाम आस सिंह अचल सिंह था जो राव दूधा के पुत्र व राव जयमल के छोटे भाई। माताजी श्वेत कुंवर, ठीक है, और कल्याण सिंह मीराबाई के भतीजे थे। सैनिक महाराणा उदय सिंह की सेना में, ठीक है, महाराणा उदय सिंह की सेना में सैनिक। गुरु जो है वो भैरवनाथ थे। आराध्य, इनकी आराध्य थी नागनेची माता। चित्तौड़ के तीसरे साके में अपने घायल चाचा जयमल को कंधे पर बैठाकर युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। चित्तौड़ किले के भैरवपुर पर इनकी छतरी है। 4 हाथों व 2 सिर वाले देवता हैं। ठीक है, सिद्धपीठ है इनकी रनेला या रुणेला या रुंडेला जो उदयपुर के अंदर है। ठीक है, कबंध गिरने से इनकी मृत्यु हुई थी। समीप ही पत्नी जो है महासती कृष्णा जी का चबूतरा है। ठीक है, दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है सामलिया क्षेत्र डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, जहाँ पर काले पत्थर की प्रतिमा है। प्रतिदिन उस पर अफीम व केसर चढ़ाया जाता है। वीर कलाजी की पूजा प्राय नाग के रूप में की जाती है। सर्पदंश का अचूक इलाज जो है यहाँ पर होता है। रविवार के दिन मंदिरों, गादियों, चौकियों पर लोग एकत्र होते हैं। मान्यता है कि कल्याजी की आत्मा जो है मंदिर के मुख्य सेवक किरणधारी के शरीर में प्रवेश कर लोगों के कष्टों को दूर करती है और किरणधारी जो है तलवार की सहायता से उपचार करता है। भूत पिशाच से ग्रस्त लोग, रोगी पशु, ठीक है, पागल कुत्ता, विषैले जीव जंतु के काटे हुए रोगी कलाजी की कृपा से पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट लोक देवता है मल्लीनाथ जी। ठीक है, मल्लीनाथ जी और तलीनाथ जी हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं मल्लीनाथ जी के बारे में। इनका जन्म 1358 ईस्वी में हुआ। पिताजी जो है मारवाड़ के रावल तेड़ा जी, ठीक है, या रावल सलखा जी। इनकी माता का नाम जानी दे था। पिता की मृत्यु के बाद महेवा में राव कानड़ देव के पास रहने लगे। 1373 ईस्वी में कानड़ देव की मृत्यु के बाद जालोर के खान की सहायता से महेवा के शासक बने और 1378 ईस्वी के अंदर 13 दलों की बटी मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने हराया था। ठीक है, तेरे लूंगा भांजिया माले सलखानी दोहा है। भतीजे राव चूड़ा की मंडोर विजय 1394 ईस्वी में व नागौर विजय 1397 ईस्वी में सहायता की। ठीक है, भतीजे राव चूड़ा की सहायता की थी। पत्नी रूपांदे की प्रेरणा से उगमसी भाटी से योग साधना की दीक्षा ली। ठीक है, इनको भविष्य दृष्टया व चमत्कारी पुरुष भी माना जाता है। 1399 ईस्वी के अंदर मारवाड़ के संतों को एकत्र कर हरि कीर्तन करवाया व इसी वर्ष इनकी मृत्यु हुई। इनका जो मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर लूनी नदी के तट पर है, जहाँ पर प्रतिवर्ष चैत्र कृष्णा एकादशी थे शुक्ल एकादशी तक विशाल पशु मेले का आयोजन किया जाता है। रानी रूपांदे का मंदिर है वो मालाजाल गांव है वहाँ पर है, जो तिलवाड़ा से कुछ ही दूरी पर है। अब लास्ट है तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी को पर्यावरण संरक्षण का देवता माना जाता है। जालोर के लोक देवता है। मल्लीनाथ जी के भतीजे थे। ठीक है, इसलिए हम तल्लीनाथ जी को भी पढ़ रहे हैं जो मल्लीनाथ जी के भतीजे थे। मंडोर शासक बीरमदेव के पुत्र थे। वास्तविक नाम इनका गांगदेव राठौड़ था जो शेरगढ़ जोधपुर ठिकाने के शासक थे। ठीक है, गुरु जो है जालंधर नाथ थे। पांचोटा जालोर के निकट पंचमुखी पहाड़ी के बीच घुड़सवार बाबा तल्लीनाथ की मूर्ति है।
इन्होंने सदैव पेड़ पौधों की रक्षा व संवर्धन पर जोर दिया। इसी कारण पंचमुखा जो पहाड़ी है वहाँ पर तल्लीनाथ जी का पूजा स्थल है और वहाँ पर कोई पेड़ पौधा नहीं काटता है। इनको जो आराध्य मानते हैं वो पेड़ पौधों को नहीं काटते। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तल्लीनाथ जी को जालोर क्षेत्र के लोग ओरण मानते हैं। ठीक है, बीमार होने पर या जहरीला कीड़ा जो है काट ले किसी को तो इनके नाम का डोरा बांधा जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी बचे हुए लोक देवता या संत हैं उनको कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।